नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ पीसेस चैनल पर। मेरा नाम है अभिषेक और आज हम बिहार की खबर में दो नई खबरों को जानने वाले हैं। पहला जो टॉपिक है वो है बिहार से अफ्रीका एक्सपोर्ट होंगे रेल इंजन। तो हमें ये जानना जरूरी है कि कहां पर है ये रेल इंजन की फैक्ट्री, कहां पर बनते हैं, किस जिले में बनते हैं, ये सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं हम। और दूसरी जो न्यूज है वो है बिहार टूरिज्म एंड मार्केट पॉलिसी 2024 से रिलेटेड। तो इसमें क्या क्या चीज़ें प्रोविजंस किए गए हैं, कौन से ऐसे सर्किट्स हैं जिनको इंक्लूड किया गया है या फिर उनके बारे में प्रमोशन किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करना है आज हमें इन दो खबरों में। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप तैयारी करना चाहते हैं स्टेट PCS एग्जामिनेशंस की और स्पेसिफिकली इन स्टेट्स की जो कि यहाँ पे मेंशन है, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, असम और वेस्ट बंगाल, तो आपके लिए अच्छा मौका है क्योंकि स्टडी IQ PCS लेकर आया है आपके लिए संकल्प फाउंडेशन बैच 5। इस बैच 5 में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपकी बिल्कुल प्री मेंस और इंटरव्यू की तैयारी पूरे इस बैच में करवाई जाएगी। स्पेसिफिकली इसमें फीचर्स क्या क्या दिए जाएंगे आपको, मेंटरशिप रहेगी, इसमें फुल टाइम 2 साल का कोर्स वैलिड रहेगा, आपको मेंटर एक हमेशा आपके साथ में रहने वाले हैं। आंसर राइटिंग के लिए प्रोविजन है, डेली आंसर राइटिंग इसमें इंक्लूडेड की गई है। अगर मेंस की तैयारी करनी है तो शुरुआत से करवाई जाती है तैयारी। फिर आते हैं टेस्ट सीरीज, इसमें टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड है, कंटेंट भी हम प्रोवाइड करेंगे आपको, क्रक्स नोट्स और साथ में हैंड रिटन नोट्स भी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में रहेंगे। लैंग्वेज बैरियर नहीं आने वाला है। साथ में इसमें आपको स्टेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो है, स्टेट स्पेसिफिक कंटेंट जो है वो भी दिया जाएगा और आपकी वीकली करंट अफेयर्स की क्लासेस भी होंगी। तो ये सारे हो गए फीचर्स की बात। मैक्सिमम डिस्काउंट कैसे मिलेगा आपको, वो मिलेगा AKS लाइव कोड का यूज करके। अगर आप इस कोड को यूज करते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप अभी इस टाइम पे सर्च करते हैं तो द कोर्स इज ऑफ 12,000 का ये कोर्स अभी आपको मिल रहा है। तो जल्दी से जाइए स्टडी IQ PCS की वेबसाइट पर जाके इस कोर्स को परचेज कर लीजिए। फाउंडेशन कोर्स है, अच्छा रहता है, तैयारी आपकी अच्छे से हो पाएगी। बैच स्टार्ट हो रहा है आपका, एडमिशन क्लोज हो रहा है 10 अक्टूबर को। 10 अक्टूबर को आपका ये बैच का एडमिशन एंड हो जाएगा। चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। यू कैन सी ये AIR की न्यूज है, जो ऑल इंडिया रेडियो उसकी न्यूज है। यू कैन सी ये बिल्कुल रिसेंट की है, 25 सितंबर की ये न्यूज भी है। इंडिया टू इमर्ज एज ग्लोबल लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग हब। लोकोमोटिव मतलब जो रेल इंजन होते हैं उनकी बात की जा रही है। मैन्युफैक्चरिंग हब विद फर्स्ट एवर एक्सपोर्ट्स फ्रॉम बिहार मढ़ौरा प्लांट। अब आपको ये समझना है कि कौन सा प्लांट है, प्लांट का नाम क्या है, मढ़ौरा प्लांट। ठीक है, फर्स्ट एवर एक्सपोर्ट है, इस वजह से भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला ये है, फर्स्ट एवर इंपोर्ट है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। बिहार से हो रहा है, आने की संभावना इस टॉपिक से हो सकती है, एग्जाम में श्योर है कि यहां से पूछा जा सकता है। मढ़ौरा प्लांट है, किस जिले में पड़ता है, सारण जिले में पड़ता है, सारण जिले में पड़ता है। ठीक है, तो ये मेजर चीज है जो कि आपके प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है, इधर इन द PCS एग्जामिनेशन या फिर कोई वनडे एग्जामिनेशन हो उसमें पूछी जा सकती है। ठीक है, आते हैं इसके बारे में जानने के लिए। ठीक है, ज्वाइंट वेंचर किसका है, ये संयुक्त उद्यम किसका है, ये इंडियन रेलवेज का है, साथ में वैप्टेक लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, ये वैप्टेक लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड का ये PPP मॉडल पे इसको स्टार्ट किया गया है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे है। इसमें इंडियन रेलवेज जो कि पब्लिक कंपनी है और प्राइवेट वैप्टेक लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड, इनके बीच में ज्वाइंट वेंचर है और ये आपस में साथ में मिलकर बनाते हैं ये रेल इंजन या फिर वी कैन से लोकोमोटिव इंजन। दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। मढ़ौरा प्लांट, चीजें याद करना जरूरी है। ये अगर आपने ये चीज भूल गए किस जिले में है, क्या प्लांट का नाम है, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो दिस फर्स्ट लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इतना पढ़ लिया, प्रीलिम्स में यहां से आने की संभावना रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में जानते हैं। So it is the first time, for the first time the plant will manufacture locomotives for exports to a global customer. हम लोकल से अब ग्लोबल हो रहे हैं। भारत के जितने भी ऐसे क्षेत्र थे जहां पर लोकोमोटिव्स पहुंचाए जाते थे बना के, वो तो करते ही करते हैं, लेकिन अब एक्सपोर्ट की बारी आई है और इसमें भी बिहार नंबर 1 है। बिहार से ये लोकोमोटिव जो है ये बनेंगे यहाँ पे और जाएंगे अफ्रीका के देशों में और वहां पर इंडिया का नाम रोशन होगा। ठीक है, और इस इंजन का नाम क्या है, इस लोकोमोटिव का नाम क्या है, वो है एवोल्यूशन सीरीज ES43ACMI लोकोमोटिव। ये उतना ज्यादा जरूरी नहीं है कि नाम पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन तो आपको प्रोवाइड करनी है, तो इसलिए नाम भी लिख लीजिए इसका ES43AIMI लोकोमोटिव। और 4500 हॉर्स पावर, 4500 हॉर्स पावर की क्षमता का ये इंजन रहेगा, लोकोमोटिव रहने वाला है। बस इतना ध्यान रखिए। ये बेस्ट इन द क्लास है फ्यूल एफिशिएंसी में। इसकी विशेषताएं क्या है, इसकी विशेषता है कि ये सर्वोत्तम श्रेणी का ईंधन की जो खपत होती है, फ्यूल एफिशिएंसी होती है, इसमें ये अपनी जो श्रेणी होती है, अपनी क्लास में ये नंबर 1 पे आता है।
ठीक है, अपनी श्रेणी में सर्वोत्तम ईंधन की दक्षता इसमें आपको दिखाई दे रही है। और उच्च तापमान वाले वातावरण में, बिकॉज यू नो दैट जो हमारा अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में बहुत बड़े बड़े ऐसे एरियाज भी हैं, ऐसे देश भी हैं जहां पर बहुत ही ज्यादा गर्मी मिलती है, उच्च तापमान मिलता है। तो वहां पर ये इंजन लोकोमोटिव काम कर पाए तो उच्च तापमान वाले वातावरण में सर्वोत्तम प्रदर्शन करने की इनकी क्षमता भी है और इन्होंने किया भी है, साबित भी किया है। ठीक है, तो ये विशेषताएं इसकी हो गई हैं। पहला फ्यूल एफिशिएंसी, दूसरा अपने क्लास में, अपनी जो क्लास होता है उसमें बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है इन द हाई टेम्परेचर एरियाज, हाई टेम्परेचर उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में काम करके। नेक्स्ट है इसमें कि इसका जो एक्सपोर्ट है वो एक्सपेक्टेड है नेक्स्ट ईयर से, अगले साल से इसका एक्सपोर्ट जो है वो एक्सपेक्टेड है 2025 से। चल रहा है 2024, खत्म ही होने वाला है 2-3 महीने के अंदर, उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा 2025 और 25 में एक्सपोर्ट होगा बिहार से। तो ये बिहार के लिए बहुत ही अच्छी बात है। सारण जिले से होगा और नाम हमने देख लिया मढ़ौरा प्लांट। ठीक है, मढ़ौरा प्लांट में बनते हैं। ठीक है, चलो इसी के में थोड़ा सा और जानते हैं। अब मेंस के पर्सपेक्टिव से ये चीज कैसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप इस चीज को लिंक कर लेते हैं एज एन एग्जांपल, आपको पता है कि ये आत्मनिर्भर भारत जो कि गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव भी है, इसी में मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड एक इनिशिएटिव को और ऐड कर लीजिए। इसमें मेक इन इंडिया तो चल ही रहा था, भारत में बनाना है, लेकिन मेक फॉर द वर्ल्ड करना है, ये एक बड़ा इसमें एडिशन किया गया है। और एडिशन को आप अपने आंसर्स में लिख भी सकते हैं, मेंस के आंसर्स में लिख भी सकते हैं, मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आता है इसमें किस वजह से इंपॉर्टेंट है, इससे होगी रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट को, और एक तरीके से अगर निर्यात होता है तो स्टेट गवर्नमेंट को, क्योंकि स्टेट में ही बन रहा है तो बिहार गवर्नमेंट को क्या होगी, रेवेन्यू आएगा, राजस्व मिलेगा उन्हें। एक्सपेंशन होगा लोकल सप्लायर फुटप्रिंट का, ये काफी इंपॉर्टेंट है। लोकल सप्लायर का जो कि हमारे इंडिया में या फिर बिहार में ही बनेंगे, इसका फुटप्रिंट बढ़ेगा। इट मींस अगर हम सप्लाई कर रहे हैं अफ्रीका के देशों को लोकोमोटिव को, तो कई और भी देश विश्व में हैं, हो सकता है कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में ऑर्डर्स आने लग जाएं। अगर हमारा एक्सपीरियंस अच्छा रहता है, अगर हमारी हमारी जो सर्विस है वो अच्छी रहती है इन द अफ्रीकन कंट्रीज, तो और भी कई सारे कंट्रीज ऐसे हैं जो हमारा एक्सपर्टीज को पहचानेंगे और हमें इस फुटप्रिंट को वो पहचानेंगे और हमें ऑर्डर्स भी देंगे अपने देश के लिए। ठीक है, तो ये है कि लोकल सप्लायर जो हमारा है इसका फुटप्रिंट कैसा बनता जाएगा, ये जाहिर करता है कि इसका एक्सपेंशन जरूरी है और एक्सपेंशन होके भी रहेगा। और इसका ही पहला स्टेप है बिहार से इसका एक्सपेंशन होना, बिहार से इसका एक्सपोर्ट होना। दूसरा इसमें आता है कि लॉन्ग टर्म जॉब क्रिएशन। अब क्योंकि अगर रिस्पॉन्स अच्छा आता है, ऑर्डर्स भी और भी अच्छे आते हैं, इस फुटप्रिंट का यूज करते हैं और भी देश, और वो भी ऑर्डर्स देते हैं कि हमें भी चाहिए या इंडिया से बने हुए लोकोमोटिव्स। ये जो मेक फॉर द वर्ल्ड जो इनिशिएटिव है ये और भी आगे बढ़ता है, तो अच्छी बात रहेगी कि जॉब क्रिएशन हो पाएगा और वो भी लॉन्ग टर्म जॉब क्रिएशन हो पाएगा। ठीक है, दीर्घकालिक रोजगार सृजन हो पाएगा, जो कि बिहार के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, बिहार के लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, और यहाँ पर जो इंडस्ट्री है वो डेवलप कर पाएगी बहुत लंबे समय के लिए। बात यहाँ पे पहली न्यूज की समाप्त होती है। अब आते हैं दूसरी न्यूज की तरफ। दूसरी न्यूज है हमारी बिहार टूरिज्म ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग पॉलिसी। टूरिज्म की ब्रांडिंग करना और मार्केटिंग पॉलिसी 2024 ये आई है, न्यूज में भी आर्टिकल आया था, ये तो मैंने आपको यहाँ पर मेंशन कर दिया। बहुत सारी जगहें हैं बिहार में, बहुत सारे सर्किट्स भी हैं, यू कैन सी द फोटोज यहाँ पर। इतनी सारे भी जगहें यहाँ पर घूमने की हैं, जो कि गोवा से भी ज्यादा जो टूरिस्ट हैं वो बिहार आते हैं। तो इस चीज को हम फ्रूटफुल क्यों ना बना लें। बिहार के जो साथी हैं, बिहार की जो गवर्नमेंट है वो ये बिहार जानते भी हैं ये लोग कि बिहार में इतने सारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं कि भाई लोग आते हैं, हर धर्म के लोग हैं वो भी आते हैं। मैं भी आपको मेंशन भी करूंगा, दिखाऊंगा भी कि कितने सर्किट्स हैं हमारे बिहार राज्य में। तो इतने सारे क्षेत्रों से अगर लोग आते हैं तो उनसे बिहार राज्य का जो राजस्व है वो भी मिलता है। पर्यटन से होने वाला, टूरिज्म से होने वाला जो राजस्व है वो भी इंपॉर्टेंट होता है। इसी के बारे में जानते हैं। यू कैन सी द न्यूज ऑल्सो, बिहार लॉन्चेस टूरिज्म मार्केटिंग पॉलिसी। ये भी जरूरी है, ईटी की न्यूज है, इकोनॉमिक टाइम्स की न्यूज है। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है वैसे? ऑब्जेक्टिव्स किसके? टूरिज्म पॉलिसी और टूरिज्म की मार्केटिंग के। एक होती है टूरिज्म पॉलिसी जो कि सिर्फ ये दिखाती है कि ये कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां पे टूरिस्ट आते हैं। एक आती है टूरिज्म मार्केटिंग पॉलिसी, अब हमें मार्केट करना है, हमें ब्रांडिंग करनी है अपने टूरिस्ट प्लेसेस की, और हमें आकर्षित करना है देश से और विदेशों से आने वाले जितने पर्यटक हैं, टूरिस्ट हैं, उनको। ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके? टू प्रमोट द सस्टेनेबल टूरिज्म, सतत पर्यटन को हमें बढ़ावा देना है। ये एक सबसे मेजर पॉइंट है इसका ऑब्जेक्टिव का, कि ये जो पर्यटन है ये लगातार बना रहे।
पहली बात तो आज के समय में ये विकसित होना ही चाहिए और भी बढ़ना चाहिए, डेवलप भी होना चाहिए, और आगे आने वाले कुछ दशकों में और करीबन मान के चलिए 20, 50, 80 सालों के दौरान इस चीज को लगातार और भी बढ़ाना है बिहार में। तो उन जगहों को जो कि पर्यटन के लिए इंपॉर्टेंट है उन्हें पहचानना, पहचानने के बाद उनको डेवलप करना, और डेवलप करने के साथ उस एरिया के आसपास के क्षेत्रों को भी डेवलप करना, जिससे बहुत सारे टूरिस्ट आएंगे और हॉस्पिटैलिटी उनकी बहुत जरूरी है, वो भी इसमें इंक्लूडेड है। टू बूस्ट लोकल इकोनॉमीज एंड क्रिएट जॉब अपॉर्चुनिटीज थ्रू टूरिज्म। अब देखिए, पर्यटन से होने वाले 2 पॉइंट यहां पे मैंने बताए हैं। पर्यटन से होने वाले बूस्ट करना लोकल इकोनॉमी। लोकल इकोनॉमी का मतलब है कि भाई स्थानीय अर्थव्यवस्था। अगर कोई भी एक एरिया है जो कि जहां पे पर्यटक आते हैं, उसके आसपास का क्षेत्र अगर उस हिसाब से डेवलप किया जाता है, वहां पर बहुत सारी शॉप्स होती हैं, होटल्स होते हैं, हॉस्पिटैलिटी के लिए चीजें रहती हैं, तो इसका मतलब है जो टूरिस्ट आएंगे वो भी सेटिस्फाइड होके जाएंगे, नेक्स्ट टाइम दे विल डेफिनेटली कम, वो नेक्स्ट टाइम भी आएंगे। तो ये लोकल इकोनॉमीज को बढ़ावा मिलता है इसमें, और जॉब क्रिएशन होता है, जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं बिहार के लोगों को। जो बिहार के साथी हैं हमारे, उन्हें काम करने के लिए बिहार राज्य से बाहर जाना पड़ता है। तो ये एक ऐसा अवसर मिलेगा बिहार के साथियों को, बिहार के लोगों को, कि उन्हें बिहार छोड़ के जाना नहीं पड़ेगा, और बिहार में ही जॉब क्रिएशन भी होगा, और जॉब क्रिएशन से उनकी आय भी होगी, उन्हें अपने परिवार के साथ रहने का मौका मिलेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक बहुत दूरदर्शिता वाला एक पॉइंट है जो कि हेल्प भी करेगा बिहार के रोजगार लेने वालों को। ठीक है, फीचर्स क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है? पहली जो फीचर है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब बुनियादी ढांचे का विकास करना, ये एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो पर्यटन वाला क्षेत्र है, अगर उसका ही डेवलपमेंट नहीं करोगे तो फिर कैसे आगे मार्केट हो पाएंगी चीजें? तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि जो पर्यटन वाली जो क्षेत्र है, पर्यटन वाले जितने भी एरियाज होते हैं, वहां पर डेवलपमेंट करना सबसे बड़ा, एक तो बुनियादी ढांचे का विकास करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पे हेरिटेज प्रमोशन, जो विरासत है उसका संवर्धन करना। ठीक है, हेरिटेज जो है, जैसे कि बुद्ध धर्म की, ठीक है, बौद्ध धर्म की बहुत सारी ऐसी प्लेसेस हैं जो कि बौद्ध हेरिटेज में आती हैं, बुद्धिस्ट हेरिटेज में आती हैं, या फिर जैन धर्म की हैं। हो सकता है कि कुछ रामायण सर्किट के अंदर आने वाले कुछ ऐसे प्लेसेस भी होंगी जो कि हमारे हेरिटेज से जुड़ी हुई हैं, ठीक है, विरासत से जुड़ी हुई हैं, तो उसका भी संवर्धन करना। कुछ ऐसे प्लेसेस हैं जो कि अभी भी आइडेंटिफाई नहीं हुए हैं, उनको आइडेंटिफाई करके और भी बढ़ाना, उन सर्किट में इंक्लूड करना, जैसा चाहे वो बुद्धिस्ट सर्किट हो, चाहे वो रामायण सर्किट हो, बहुत सारे सर्किट्स होते हैं, उनमें इंक्लूड करना। थर्ड आता है सरकारी निजी कंपनी की भागीदारी। तो यहां पर आता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इससे होता क्या है कि पूरा जो लोड होता है वो गवर्नमेंट पर नहीं आता है। ठीक है, पूरा जो लोड है इस चीज को डेवलप करने का, इस चीज को पूरी तरीके से डेवलप करने के बाद में सुदृढ़ तरीके से चलाने का, वो सारा लोड जो है वो सरकारी कंपनियों पे नहीं आता है। इस वजह से प्राइवेट कंपनीज की जो एक्सपर्टीज होती है उसका यूज किया जाता है पीपीपी मॉडल में। नेक्स्ट आता है पॉइंट फाइनेंशियल सपोर्ट टू बिजनेसेस एंड स्टार्टअप्स। अब फाइनेंशियल सपोर्ट देना जरूरी है, ठीक है, शुरुआती सपोर्ट। इसी के लिए क्या होता है कि जो गवर्नमेंट की तरफ से फाइनेंशियल सपोर्ट भी दिया जाता है बिजनेसेस को। अगर कोई वहां पर हॉस्पिटैलिटी बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, या फिर कुछ ऐसे छोटा बिजनेस कोई आसपास स्टार्ट करने वाले हैं जो कि एक तरीके से उस पर्सन की या फिर वहां के एरिया को डेवलप करने के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होगा, तो हम कह सकते हैं कि ये भी गवर्नमेंट की तरफ से व्यवसायों और स्टार्टअप्स को भी वित्तीय सहायता दी जाएगी। नेक्स्ट आता है यहाँ पे मार्केटिंग एंड प्रमोशन। अब ये विपणन और प्रचार क्यों जरूरी है? हमेशा हम जानते हैं कि अगर हमने चीजों को मार्केट नहीं किया तो लोगों तक पहुंचेगा नहीं। रीच जो है वो जरूरी है। अगर हम कुछ भी मैं अगर आपको प्रमोट नहीं करूंगा कि स्टडी IQ क्या करता है, तो आपको समझ में नहीं आ पाएगा कि हाँ हम क्या प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, हम मान लीजिए कि हमने आपको ऐड ही नहीं किया, हमने आपको ऐड प्रोवाइड नहीं किया, हम यूट्यूब पे नहीं आए, हमने आपको कुछ भी नहीं प्रोवाइड किया, तो कैसे पता चलेगा आपको कि स्टडी IQ पीसीएस जो है वो स्टेट पीसीएस के फाउंडेशन बैच भी चलाता है? इसका मतलब है कि हमें प्रमोट करना पड़ेगा। दैट इज वाई हम क्या करते हैं, हम सोशल मीडिया का यूज करते हैं। सिमिलरली जो पर्यटन विभाग है, बिहार का जो पर्यटन विभाग है, वो भी क्या करेगा, वो भी सोशल मीडिया का यूज करेगा और एग्रेसिवली मार्केटिंग करेगा। एग्रेसिवली मार्केटिंग करने से क्या होता है कि लोगों तक रीच जो है वो पहुंच पाएगी और वो जान पाएंगे कि क्या है चीजें। इंडिया के और इंडिया के बाहर के जितने भी पर्यटक हैं उनके लिए भी ये चीज है। ठीक है, इंटरनेशनल एंड नेशनल सोशल मीडिया और आक्रामक तरीके से विपणन अभियान को शुरू किया जाएगा। ये बिहार सरकार की एक नीति है जो कि बनाई गई है विपणन और प्रचार की। इसके अलावा कुछ टूरिज्म सर्किट्स हैं, वो भी देख लेते हैं। बिहार में टूरिज्म सर्किट्स देख लीजिए, नाम क्या है इसके, सबसे पहले आ रहा है रामायण सर्किट, भी यहां पर आता है, सूफी सर्किट है,
बुद्धिस्ट सर्किट, जैन सर्किट है, गांधी सर्किट, इको सर्किट, गुरु सर्किट और शिव सर्किट, शिव शक्ति सर्किट। ये सारे सर्किट जो है यहाँ पर हमारे बिहार राज्य में मिलते हैं। रामायण, सूफी, बौद्ध, जैन, गांधी सर्किट, इको सर्किट, गुरु सर्किट और शिव शक्ति सर्किट, ये सारे सर्किट्स हैं। इसके लिए मैंने अलग से वीडियोस भी बनाए हुए हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे, तो आपको मिल ही जाएगा। इसके अलावा अगर आपको यूट्यूब पर सर्च करना है तो आप जा सकते हैं स्टडी IQ पीसेस की साइट पर, वहां पर जाके आप टूरिज्म ऑफ बिहार सर्च कर लीजिएगा। इसका एक अलग से वीडियो आपको मिल जाएगा जिसमें बहुत सारे जो सर्किट्स हैं उनके प्लेसेस को इंक्लूड किया गया है। तो वो ये वीडियो आप आराम से देख सकते हैं। इस वीडियो का जो PDF है आपको मिल पाएगा टेलीग्राम चैनल लर्निंग ग्रो विद अभिषेक पर। आप इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आपको नहीं मिलता है टेलीग्राम चैनल सर्च करने पर, डिस्कस एंड ग्रो विद अभिषेक ये मेरा डिस्कशन ग्रुप है। ईमेल ID इज abhishek.singh@studyiq.com। होप आप लोगों को ये न्यूज़ काफ़ी पसंद आई होगी। प्री और मेंस के पर्सपेक्टिव से मेरा प्रयास रहता है कि आपको समझाया जाए चीज़ें, जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं सब मैं प्रोवाइड करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर एवरीवन, गुड बाय। इसको ज्वाइन कर लीजिएगा जिससे कि इस वीडियो का जो PDF है आपको मिल पाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।